कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। जीवन क्या है? एक जीने की कला है, तकनीक है। हम लोग मरने के पहले ही मर जाते हैं। हाय मर गया, हाय मर जावा, हाय मर गया, हाय मर जावा। हमारा पूरा जीवन इस पे आधारित होता है। हमने कभी जीने की बात नहीं की है कि हाय जी जावा, मैं जीना चाहता हूं, मैं बहुत शानदार जीना चाहता हूं। योग दर्शन जीने की कला सिखाता है। हम जिए तो कैसे जिए? जीना भी एक तकनीक है, एक टेक्निक है। वह कैसे? जिसे हम भाग्य मान लेते हैं। भाग्य आपकी हार का नाम है। जितना आप जीते हैं उसे अपना भाग्य मान लेते हैं। लेकिन जब आप टेक्निकल जीवन जीते हैं, टेक्निकल जीवन में न्यूट्रिशंस, फॉलिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, एक्सरसाइजेज, विटामिन मिनरल्स का प्रयोग आप करते हैं, तो जीवन आपका स्वस्थ होता है। आप लंबी आयु प्राप्त कर पाते हैं और जिस भाग्य की बात करते हैं उस भाग्य से आगे निकल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पैदल चलना 10 किलोमीटर आपका भाग्य है। 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चल पाते हैं। लेकिन जब आप कार का प्रयोग करते हैं तो मीलों निकल जाते हैं, भाग्य छूट जाता है। जब आप तकनीक का प्रयोग करते हैं तो भाग्य से आगे निकल जाते हैं। कर्म जब आप करते हैं भाग्य पीछे छूट जाता है। वहां परमात्मा भी आपको साथ देता है। ध्यान रखना कि परमात्मा से दोस्ती करना है तो कर्म की बात करना, धर्म की बात करना, तकनीक की बात करना, परमात्मा आपके साथ होगा। जब जब भाग्य की बात आप करेंगे परमात्मा को भी छोड़ देगा। जब आप योग का प्रयोग करते हैं, आप ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो आपको जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। आप जीवन की तरफ जाते हैं, मृत्यु पीछे हटती चली जाती है। हमारे ऋषि मुनि योग के दम पर हजारों हजार साल तपस्या में लीन रहते हैं। भगवान शिव ने 87,000 साल तक तपस्या की, समाधि को प्राप्त रहे। कैसे? यह प्राण ऊर्जा की तकनीक थी, जीवन की तकनीक थी। महर्षि पतंजलि, महर्षि घरण्य, इन सब की आयु हजारों साल थी। कैसे? इनको जीवन की तकनीक मालूम थी। योग एक जीवन की तकनीक है। मृत्यु योग हमारी हार है। मृत्यु तो सच है जीवन का, इसे नकार नहीं सकते हैं, इसे हम टाल सकते हैं। यह टालना आपके भाग्य में है, यह आपके अधिकार का क्षेत्र कहलाता है। इसलिए योग जीवन और मृत्यु इनके जीवन में इनमें अंतर पैदा करता है। जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो इसमें अंतर पैदा होता है।
धनुरासन यानी शरीर को बो की आकृति बनाना है, धनुष की आकृति बनाना है। पेट के बल आप लेट जाएं, ऑन द स्टमक आपको लेटना है। दोनों हाथ की तेलियों से एंकल पकड़िए, टखना पकड़ें, टखना को कस के पकड़ना है। अब नाभि केवल संपूर्ण आकृति को बैलेंस करना है। श्वास लेते हुए एक, ऊपर उठें और ऊपर खींचिए। दोनों पैरों को मैक्सिमम ऊपर खींचने का अभ्यास करिए। वापस लाएं, एंकल आप कस के पकड़िए। श्वास लेते हुए दो, पैरों को मैक्सिमम ऊपर खींचने का अभ्यास करें। वापस लाएं, श्वास लेते हुए 3, वापस लाएं, श्वास लेते हुए 4, वापस लाएं। थोड़ा सा विश्राम दीजिए इसमें आप अपने आप को। पैर वापस ले आइए, इसी में लेटे रहें। इस क्रिया को करने से बैक प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे, पीठ का दर्द, सर्वाइकल पेन में राहत मिलेगी, हृदय की पेशियां आपकी मजबूत होंगी, हिप्स का भार आपका कम होगा, जांघ की पेशियां आपकी मजबूत होंगी। यदि घुटने में दर्द की शिकायत आपको है, इस क्रिया को ना करें। कभी कभी तकलीफ बढ़ जाती है। यहाँ के मसल्स को लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए धनुरासन क्रिया लाभकारी है। पेट का भार कम होता है, हिप्स का भार कम होता है। धीरे से करवट लेकर आप बैठ जाइए। मन को भ्रूमध्य के बीच में आप केंद्रित करें। विभक्त पश्चिमोत्तानासन मतलब पैरों को फैलाना, विभक्त करना, फैलाना। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को मैक्सिमम फैलाइए, यानी दोनों एड़ियों में करीब 3 फीट का और 4 फीट का अंतर होना चाहिए। दोनों हाथ कंधे के समानांतर। राइट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ना है और माथा घुटने में छुलाना है। राइट हैंड लेफ्ट टो, श्वास छोड़ते हुए 1, माथा घुटने में छुलाइए। वापस लाएं, चेंज 2, वापस लाएं, चेंज 3, वापस लाएं, चेंज 4,
वापस लाएं, हाथ को नीचे ले आइए, दोनों पैर मिला लीजिए, पद्म आसन। इस क्रिया को करने से पेट का भार आपका कम होता है, महिलाओं का मासिक धर्म नियमित होता है, चेस्ट की मसल्स मांसपेशियां आपकी मजबूत होती हैं, बढ़ा हुआ पेट आपका कम होता है, गैसेस के प्रॉब्लम्स आपके कम होते हैं, चेहरा आपका कांतिमय होता है, नेत्र ज्योति आपकी बढ़ती है, हृदय की उम्र आपकी बढ़ती है, दमा के रोग आपके दूर होते हैं। हाँ, यदि बैकिक प्रॉब्लम आपको हो रहा है, यदि कमर में आपको तकलीफ है, उस अवस्था में यह आसन वर्जित माना गया है। बाकी मस्तिष्क को शांत करने के लिए, तरोताजा करने के लिए, ज्वाइंट्स को खोलने के लिए यह क्रिया सबसे उत्तम मानी गई है। भारद्वाज आसन, महर्षि भारद्वाज के नाम पर यह आसन बना हुआ है। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चलिए शुरुआत करते हैं, पद्मासन खोलें और पहले बैठ जाएं वज्र आसन। वज्र आसन भोजन करने के बाद का आसन माना गया है। भोजन करने के बाद इस आसन में जरूर बैठें, इससे आपका पेट साफ होगा, कब्जियत दूर होती है। कम से कम 5 मिनट बैठना ही चाहिए भोजन करने के बाद। अब करते हैं भारद्वाज आसन। चलिए शुरू करें। पहले हिप्स को राइट साइड ले आएं और पैर को खोल दीजिए। पैर अब लेफ्ट हैंड से अपोजिट घूम जाइए, क्रॉस करते घूमें, एक और पीछे घूमिए। स्पाइन में आप जोर महसूस करेंगे। पूरी स्पाइन को मरोड़ना है। इसमें आपका यहां का फैट कम होगा, यहां के मसल्स आपके खुलेंगे, स्कैपुला मसल्स आपके खुलेंगे, यहां के जॉइंट्स आपके खुलेंगे। चेंज करिए तो मैक्सिमम घूमें, पीछे घूमिए, अपोजिट घूमें। स्कैपुला बोन को खोलने के लिए, लैटिसाइमस मसल्स को खोलने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। इस क्रिया में 30 सेकंड रुकना है। वापस लाइए, 3, भारद्वाज आसन। यहां पर आप ट्विस्ट महसूस करेंगे। ये पूरा का पूरा भाग आपका ट्विस्ट मरोड़ दे रहा है। वापस लाएं, 4, मैक्सिमम ट्विस्ट करें, सिर को घुमाइए, वापस लाएं, पद्मासन बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम यानी भौरे के समान आपको गुंजनमान करना है।
इस प्रकार। तो मस्तिष्क आपका शांत होगा। दोनों हाथ की उंगलियों से, पॉइंट फिंगर से आप कान छिद्र बंद करिए। दोनों कान में उंगलियां तरीके से पैक कर दें। अब गहरी सांस लेकर भौरे के समान आपको गुंजन करना है। इससे ब्रेन पावर आपका बढ़ेगा, मस्तिष्क की क्षमताएं आपकी बढ़ेंगी। बहुत दूर का आप सुन सकते हैं, बहुत दूर का आप महसूस कर सकते हैं। बहरापन कभी भी आपको नहीं आएगा, कान के प्रॉब्लम्स कभी भी आपको नहीं होंगे। माइग्रेन को जड़ से खत्म करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। सिजोफ्रेनिया के लिए इस क्रिया को कम से कम आपको रोज 10 मिनट करना चाहिए। 10 मिनट प्राणायाम करने के बाद में आपके मानसिक तनाव खत्म होते हैं, रक्तचाप आपका सामान्य होता है। गर्भावस्था में यदि इस क्रिया को महिलाएं करती हैं तो गर्भ उनका सुरक्षित होता है और बच्चा उनका बहुत ही शानदार, दिमागशील, बुद्धिशील होता है, बुद्धिवादी होता है। भ्रामरी प्राणायाम, गहरी सांस लें। फिर गहरी सांस लेकर गुंजायमान करना है। एन फिर गहरी सांस लेकर इस प्रकार इस क्रिया को कम से कम 10 बार करना चाहिए। 10 बार करने के बाद मस्तिष्क आपका बिल्कुल शांत होगा, दिमागी तनाव आपके खत्म होंगे। अब हाथ के अंगूठे से कान बंद करिए, अंगूठे से कान बंद करें और 3 अंगुलियों से नेत्र बंद कर लीजिए, दोनों एल्बो कंधों के समानांतर। गहरी सांस लेके फिर से भ्रामरी प्राणायाम। इसको करने से आपकी गुस्सा शांत होती है, इसको करने से आपके दृष्टिकोण सकारात्मक होते हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, दुनिया आपको अच्छी लगती है, लोग आपको अच्छे लगते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम की क्रिया बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही लाभकारी है। इस क्रिया का अभ्यास नियमित 10 मिनट करना चाहिए। क्रिया समाप्त। हाथ नीचे ले आइए और कुछ देर बिल्कुल शांत बैठे ध्यान अवस्था में। हाथ नीचे ले आइए, चिन्ह मुद्रा, पीठ आपकी सीधी, मन को श्वास पर केंद्रित करें। मृत्यु योग ये जीवन का सच है। इस सच को हम टाल भी सकते हैं थोड़ा झूठ बोलकर। कैसे? यदि हम बार बार अपने भाव सकारात्मक करें और हम अपने आप से बार बार ये कहें, नहीं, तुम्हारा उद्देश्य जीवन है, परमात्मा ने आपको जीने के लिए यहां भेजा है, जीवन मेरे हाथ में है, मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जीवन मेरे हाथ में है, मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। यदि आप तकनीकी जीवन जीते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं, आसनों का प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग का प्रयोग करते हैं, तो मृत्यु को आप थोड़ा टाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं।